रुका हुआ है वो हमारे हाथ से बाहर है। और वो ये है कि क्या सऊदी अरेबिया, क्या वर्ल्ड बैंक, क्या एडीबी, क्या चाइना, क्या यूएई, क्या कतर, क्या ये सब लोग मिलकर और हमारे बायलैटरल दूसरे पार्टनर्स जैसे जीआईजेड और यूके की जो एजेंसी है हेल्प कर, क्या वो रकूम दे देंगे जिससे हमारे रिजर्व्स भी बढ़े, हमारा जो माली खसारा करंट अकाउंट का है वो भी पूरा हो, और हम थोड़ी सी एक्सटर्नल सेक्टर को खोल भी सकें। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत देर से सुन रहे हैं कि जनाब स्टाफ लेवल मुआहदा अब हो जाएगा, तब हो जाएगा, अगले वीक, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, लेकिन होते होते इतना वक्त गुजर गया है, मुआहदा नहीं हो रहा है। अब तमाम तर शराइत भी तकरीबन पूरी हो चुकी हैं, सब्सिडीज़ ख़त्म कर ली गई हैं, महंगाई का तूफान आ चुका है, बिजली महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, सेल्स टैक्स भी बढ़ गया, शरह सूद भी बढ़ गई, सब कुछ हो गया। नहीं हुआ तो मुआहदा नहीं हुआ। इसकी क्या वजह है जानना बड़ा ज़रूरी है। और हमारे साथ ख़ास तौर पर इस सेगमेंट में बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब, जो कि एक्सपर्ट हैं मईशत के, और ख़ास तौर पर IMF से मुतल्लिक जो मामलात हैं उनमें उनको खासी दस्तरस हासिल है। तो डॉक्टर साहब की बात से ही शुरू करेंगे। डॉक्टर साहब, यही सवाल है मेरा, सब कुछ कर लिया है, शर्तें सारी पूरी हो गई, अब तक क्यों नहीं हुआ ये मुआहदा? समीना, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन जीएनएन। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमने और आईएमएफ में एक ट्रस्ट का एक गैप है, और ये गैप इसलिए है कि पिछले 14-18 माह में हमने आईएमएफ के साथ जब भी कोई मुआहदा किया है तो उससे कई दफ़ा इनहराफ किया है। चाहे वो पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतें हों, चाहे वो बजट की प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो रुपए को डॉलर के साथ पेग्ड रखना हो, चाहे वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी टाइटनिंग उतनी ना करना हो। कई चीजों पे हमने इनहराफ किया। एक तो उससे ट्रस्ट डेफिसिट बना, दूसरी ये कि जो एडजस्टमेंट्स यानी कि तब्दीलियां जो करनी पड़ी, चाहे वो कीमतों में हो, चाहे वो मॉनेटरी यानी कि शरह सूद को बढ़ाना हो, वो इतनी ज्यादा थी कि हुकूमत को ऑब्वियसली टाइम लगा। ये अनपॉपुलर फैसले हैं, ये पॉलिटिकली टॉक्सिक फैसले हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, और हम बहुत बड़ा था। अब जो मसला इस वक्त रुका हुआ है वो हमारे हाथ से बाहर है, और वो ये है कि क्या सऊदी अरेबिया, क्या वर्ल्ड बैंक, क्या एडीबी, क्या चाइना, क्या यूएई, क्या कतर, क्या ये सब लोग मिलकर और हमारे बायलैटरल दूसरे पार्टनर्स जैसे जीआईजेड और यूके की जो एजेंसी है हेल्प कर, क्या वो रकूम दे देंगे जिससे हमारे रिजर्व्स भी बढ़े, हमारा जो माली खसारा करंट अकाउंट का है वो भी पूरा हो, और हम थोड़ी सी एक्सटर्नल सेक्टर को खोल भी सकें अपनी इंपोर्ट्स को। अब आई नहीं थिंक डॉक्टर ये साहब, पहले तो हम ये कंफर्मेशन। सुना करते थे कि दोस्त ममालिक और ये सब बाकी इदारे उस वक्त ताउन करेंगे जब हम IMF की डील में चले जाएंगे, IMF से मुआहदा हो जाएगा तो सब हमारी हेल्प करेंगे। अब तो उल्टा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि IMF भी उस वक्त तक हमें पैसे देने के लिए तैयार नहीं जब तक दोस्त ममालिक हमें ना कोई एश्योरेंस दे दें, कोई पैसे ना दे दें, या बाकी जो इदारे हैं वो डील ना कर लें। ऐसा ही है ये इंटरप्रिटेशन? जी, ये इंटरप्रिटेशन ठीक है, और यहाँ पे समीना हमें थोड़ा सा ना आईएमएफ को भी रिस्पॉन्सिबल ठहराना पड़ेगा। ऐसा सिर्फ नहीं है कि ये रिसिपिएंट कंट्री ही जो है उसी की कंप्लीट जिम्मेदारी होती है। कोई भी फाइनेंसिंग गैप यानी कि एक्सटर्नल का जो गैप है उसको पूरा करने के लिए आईएमएफ को भी उनके साथ एटलीस्ट, मतलब जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, उनके साथ तो एटलीस्ट खुद ही एक कर लेना चाहिए। अब हमारा और दोस्त ममालिक का भी एक डिफिकल्ट रिलेशनशिप है। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने आपको ये कहा कि आप भी टैक्स लगाइए क्योंकि हम भी लगा रहे हैं, जब आप लगा लेंगे तो हमसे आगे चलिएगा। अब देखिए ना, ऑब्वियसली चीजें हर सतह पर मुश्किल हैं। बिल्कुल ठीक। आपकी बात दुरुस्त है कि ये चिकन एंड एग वाली सिचुएशन बन गई थी, पर अब चाइना ने तो एक फॉर एग्जांपल आपको पैसे भी रीफाइनेंस कर दिए हैं, और आई थिंक कॉन्फर्मेशन भी दे दी है। तो लेट्स होप कि बाकियों से हो जाए, क्योंकि समीना ये याद रखिए, आईएमएफ से कोई राह फरार नहीं है पाकिस्तान के पास। अगर उससे दूर जाएंगे तो आपकी जो इस वक्त इन्फ्लेशन है, जिसमें आई एम ग्लैड कि आपने जिक्र किया, जो 31% पे हमारा सीपीआई इन्फ्लेशन है, पर फूड इन्फ्लेशन 47% पे चल रही है, ये मल्टी डेकेड हाई है, और लोगों को जेन्युइनली तकलीफ हो रही है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। ये फिर कहीं ऐसी जगह पे चली जाएगी जो हम संभाल नहीं पाएंगे। अभी भी अगर जो हम संभाल नहीं पाएंगे, अभी भी अगर आईएमएफ से समीना ये डिले ना होता, नवंबर में आईएमएफ के मिशन ने आना था। अब खुद सोचिए, डिले हमें होने से आईएमएफ ज्यादा से क्रॉस। लेकिन डॉक्टर बहुत साहब, ये जो तकलीफ हुई। अगर मुआहदा हो गया
तो फिर ये सब चीजें, महंगाई का तूफान जो मुसलसल आगे ही जा रहा है, ये सब चीजें थोड़ा सा बेहतरी आ जाएगी, कुछ रुक जाएगा मामला, या उसके बाद मजीद हमें कुछ और भी करना पड़ेगा डील में जाने के बाद, क्योंकि उन्हें पैसे वापस भी तो करने हैं ना। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं इसलिए कहता हूं कि ये कोई, देखें, आईएमएफ कोई मैजिक बॉन्ड नहीं है कि जैसे बॉन्ड चलेगा और आईएमएफ से एग्रीमेंट होगा और हम कहेंगे देखें जी कल कीमतें जो है 22% रह गई हैं, अब कीमतों का बढ़ना 15। ऐसा नहीं होगा, पर ऐसा जरूर होगा कि जब डॉलर आएंगे तो हम वीट भी मंगवा पाएंगे, हम कॉटन भी मंगवा पाएंगे। हमारी एक्सपोर्ट जो कि इस वक्त क्लॉग हुई हुई है बिकॉज हम रॉ मटेरियल नहीं बना, सो जो इकोनॉमी में इस वक्त बहुत ही सुस्त रवि हो गई है उसमें थोड़ी सी बेहतरी दिखाई देगी। प्लस जब रिजर्व्स बेहतर होंगे तो आपकी जो रुपए की कदर जो कि सिर्फ एक ही तरफ मूव कर रही है, यानी कि वीकन होती जा रही है, इसको दोनों तरफ मूव करना चाहिए। जब फंडामेंटल्स बेहतर होंगे, अगर नेट से ऐसा होता है तो आपको जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो कम कीमत पर पाकिस्तान में पड़ेंगी। सो इन्फ्लेशन पे जो आने वाले महीने हैं वो मुश्किल हैं। और समीना, मैंने हमेशा ये कहा है, इस पे आपने मुझे 1 मिनट देना है, कि मैं लोगों को कहता हूं कि आप अपना घर खुद ठीक कीजिए, आप अपना तर्ज अमल खुद बदलिए, क्योंकि अभी conservation at the domestic level, at the commercial level, at the industrial level will save you, because ये आने वाले दिन आसान नहीं है। आने वाले दिन और मुश्किल ही है, बिकॉज अभी प्राइसिंग का जो इफेक्ट है वो गुजर रहा है और किल्लतें हैं हमारे पास, अभी मुश्किल दिन है। लेकिन आपको क्या लग रहा है डॉक्टर साहब, ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है कंटिन्यूसली मुल्क में, इसकी वजह से भी आईएमएफ कुछ रिलक्टेंट है? और कुछ ये भी हम देखते हैं, बार बार खबरें आती हैं मार्केट में कि वो चाहता है, आईएमएफ के इलेक्शन ईयर है तो आने वाली गवर्नमेंट्स भी एश्योरेंस दें कि वो भी मुआहदे को कंटिन्यू करेंगी, तो ये भी एक हर्डल है। एब्सोल्युटली। देखिए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, या जो मैं अब कहता हूं कि पाकिस्तान में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एंड बिकॉज आई हैव हैड द प्रिविलेज ऑफ वर्किंग विद ऑल 3 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज एंड आई रिमेन एंगेज विद देम, इनको तीनों को एक चार्टर ऑफ सर्टेनिटी तो तय कर लेना चाहिए। देखिए, ये मैच्योर लोग हैं और इसमें एस्टैब्लिशमेंट का भी उतना ही हाथ है, जुडिशरी का भी उतना ही हाथ है, बिकॉज ये सभी पाकिस्तान की पॉलिसी फॉर्मेशन कर रहे हैं इस वक्त। इनको एक चार्टर ऑफ सर्टेनिटी ऑन दी डेट ऑफ एटलीस्ट इलेक्शंस जो है वो तय हो जाना चाहिए, ताकि ये सिग्नल जाए आईएमएफ को भी कि अब ये ट्रांजिशन इस वक्त हो रही है। सो जून तक यही गवर्नमेंट है, इन्होंने ही चलाना है। हर मसले का हल जाके इसी बात पे ही निकलता है कि जनाब साहब मिल बैठे हैं और आपस में कुछ मामला तय कर लें। डॉक्टर साहब, थैंक